हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इंद्रिय पंचक। इंद्रिय पंचक को समझने से पहले हमें इंद्रिय को समझना होगा, जिनके द्वारा हमें विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। अब विषय किसे कहते हैं? जिसको जाना जा सके उसे विषय कहते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक अलग विषय होता है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इंद्रियों को करण भी कहते हैं। अब करण क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियां ज्ञान उत्पत्ति में सहायक होती है, इसलिए इनको करण भी कहते हैं। इंद्रियों की संख्या व भेद। संख्या 11 होती है। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभयेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती है, कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती है और उभयेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं। ये संख्या में जो चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान होता है, रसन इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इनको हम इंद्रिय विषय भी कहते हैं। कर्मेंद्रिय कर्मों को कराने वाली इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनकी भी संख्या 5: वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो पानी का अर्थ होता है हाथ, पाद का अर्थ होता है पैर, पायु का अर्थ होता है गुद और उपस्थ का अर्थ होता है मूत्र इंद्रिय। और इनके द्वारा किए जाने वाली जो कर्म है, वाक के द्वारा बोलना, पानी के द्वारा ग्रहण करना और धारण करना, पाद के द्वारा गमन करना, पायु के द्वारा मल विसर्ग करना और उपस्थ के द्वारा मूत्र विसर्ग और आनंद। उभयेंद्रिय, तो उभयेंद्रिय किसे कहते हैं? जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की भांति कार्य करे, उसे हम उभयेंद्रिय कहते हैं। और यह है मन, उभयेंद्रिय होता है। उभयेंद्रिय मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की भांति ही कार्य करता है। अतः मन क्या होता है? उभयेंद्रिय होता है। आभ्यंतर विषयों का ज्ञान हमें मन के द्वारा ही होता है। अब तक हमने देखा कि इंद्रियां 11 प्रकार की होती है, जिनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभयेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है: चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय द्वारा रूप का ज्ञान होता है, श्रोत इंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, रसन इंद्रिय द्वारा रस का ज्ञान होता है और स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है और घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती है: वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। और इनके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, वाक के द्वारा बोलने का, पानी के द्वारा ग्रहण करने का, पाद के द्वारा गमन करने का, पायु के द्वारा मल विसर्ग का और उपस्थ के द्वारा आनंद और मूत्र विसर्ग का। उभयेंद्रिय एक होती है और वो होता है मन, जिसके द्वारा आभ्यंतर विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद में हम इंद्रिय पंचक पर चर्चा करें। इंद्रिय पंचक का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में किया है। तो 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों की अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों की बुद्धि को पंचक कहते हैं। या हम अन्य शब्दों में कहें कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्रव्य, उनके अधिष्ठान, उनके अर्थ और उनके से उत्पन्न होने वाली बुद्धि को हम पंचक कहते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रियां चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय,
रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। पंच इंद्रिय द्रव्य अर्थात कि जिस इंद्रिय में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, श्रोत्र इंद्रिय में आकाश महाभूत की, घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की, रसन इंद्रिय में जल महाभूत की और स्पर्श इंद्रिय में वायु महाभूत की प्रधानता होती है। पंच इंद्रिय अधिष्ठान अर्थात जहां पर इंद्रिय रहकर विषयों को ग्रहण करती है। तो चक्षु इंद्रिय आंख में, श्रोत्र इंद्रिय कान में, घ्राण इंद्रिय नाक में, रसन इंद्रिय जिह्वा में और स्पर्श इंद्रिय त्वचा में रहती है। पंच इंद्रिय विषय अर्थात जिनको इंद्रिय ग्रहण करती है। तो चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द को, घ्राण इंद्रिय गंध को, रसन इंद्रिय रस को और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि चक्षु इंद्रिय केवल रूप को ही ग्रहण करती है, शब्द को क्यों नहीं, या कहीं श्रोत्र इंद्रिय केवल शब्द को ही ग्रहण करती है, रूप को क्यों नहीं। तो क्योंकि जिस इंद्रिय में जिस महाभूत की प्रधानता होती है वह इंद्रिय उसी महाभूत के स्वाभाविक गुण को ग्रहण करती है। जैसे अग्नि महाभूत का स्वाभाविक गुण है रूप है और चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत प्रधान है, इसलिए चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है, शब्द या किसी अन्य विषय को ग्रहण नहीं करती। शेष इंद्रियों के लिए भी ये बात मान्य है। पंच इंद्रिय बुद्धि अर्थात जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हीं इंद्रियों के द्वारा बुद्धि भी उत्पन्न होती है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा चक्षु बुद्धि उत्पन्न होती है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रोत्र बुद्धि उत्पन्न होती है, घ्राण इंद्रियों के द्वारा घ्राण बुद्धि उत्पन्न होती है, रसन इंद्रिय के द्वारा रसन बुद्धि उत्पन्न होती है और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श बुद्धि उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।